हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फाइनल की राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विगत क्लास में भी राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। राजस्थान यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत का सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भाग है वो राजस्थान में पड़ता है। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 10.41% भाग है वो राजस्थान में पड़ता है। और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, सबसे बड़ा यानी कि प्रदेश कहलाता है। इस 10.41% भाग में 5.77% जनसंख्या निवास करती है, यानी 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। तो इस प्रकार राजस्थान है वो भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं वाला देश है। भौगोलिक दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का यानी कि देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले 8वां था, लेकिन 2 जून 2014 को जब से तेलंगाना अलग हुआ है उसके बाद में राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अब राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार, ये जो जनगणना 2011 की है ये आज़ादी के बाद में कौन सी है? 7वीं, और शुरुआत से कौन सी है? 15वीं जनगणना है। तो इस शुरुआत से 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग यानी कि 6,85,48,437 व्यक्ति है। 6,85,48,437 व्यक्ति ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है सेंसस 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। अब यदि राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का वितरण है, ये वितरण असमान है। असमान क्यों है? जनसंख्या का जो वितरण असमान है, ये पूरे विश्व में भी जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, भारत में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। और राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं वाला प्रदेश है। इसमें लगभग 61% भाग रेगिस्तानी है, कुछ यानी पर्वतीय भाग है, तो लगभग 23.3% जो मैदानी है, और पठारी प्रदेश भी है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं वाला विषम जलवायु परिस्थितियों वाला देश होने की वजह से राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। लेकिन जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें धरातल है, भू आकृति है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जलवायु है, मिट्टी भी है, खनिज भी है, और कुछ सांस्कृतिक कारक है, या कुछ यानी कि सुरक्षा या सामरिक दृष्टि, इस प्रकार बहुत सारे फैक्टर हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसमें यदि राजस्थान में जनसंख्या वितरण की कंडीशन देखें तो वितरण है वो असमान है। कुछ ज़िलों के अंदर अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है जहाँ पे कृषि के लिए अनुकूलन दशाएं हैं, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हैं, और ख़ास करके रोजगार के अवसर उपलब्ध है। तो जहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध है वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। ये अवधारणा राजस्थान, भारत या विश्व के सभी पटलों पर लागू होती है। राजस्थान में अगर जिलों के अनुसार अपन स्थिति देखें, जिलों के अनुसार स्थिति देखें तो इन जिलों के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या है राजस्थान में वो जयपुर ज़िले के अंदर है। और जयपुर जो प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है, और इसमें यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अर्थात यूँ कहें लगभग 66 लाख और 26,000 लोग हैं वो केवल कहाँ रहते हैं? जयपुर के अंदर रहते हैं।
दूसरा स्थान है वो जोधपुर का है। जोधपुर में लगभग 37 लाख और 87 हज़ार लोग रहते हैं। तीसरा स्थान है वो अलवर का है। अलवर में 37 लाख और 74 हज़ार लोग रहते हैं। अब इसमें ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, कैपिटल, इंडस्ट्री क्षेत्र भी है। उसमें जनसंख्या होना एक स्वाभाविक है। जोधपुर भी यानी भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ज़िले की कंडीशन देखें तो ये दूसरा बड़ा महानगर भी है। इस प्रकार जोधपुर में जनसंख्या अधिक होना, इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे यानी कारक निर्भर है। लेकिन अलवर एक संभागीय स्तर भी नहीं है, लेकिन फिर भी जनसंख्या अधिक है। उसका रीज़न क्या है कि राजस्थान में जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न जो जिला है, इसमें उद्योगों का विस्तार अधिक है। औद्योगिक दृष्टि से संपन्न जिला है वो अलवर है। वृहत और बड़े उद्योग के अंतर्गत राजस्थान में वृहत और जो बड़े पैमाने वाले उद्योग है वो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? अलवर के अंदर है। और उद्योगों की संख्या देखें तो वो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? जयपुर में अधिक है। तो इस प्रकार औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकास होने की वजह से अलवर के अंदर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं वो अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र है, खुशखेड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे निवेश करती है और कंपनियां स्थापित है। इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। अर्थात यूँ कहें कि जहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र अधिक होता है, जहाँ औद्योगिक विकास अधिक होता है, वहाँ रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं, जिससे प्रवास के दौरान जनसंख्या वहाँ बढ़ती है। तीसरा जो नागौर है, नागौर के अंदर लगभग यानी कि 33 लाख और 7 हज़ार जनसंख्या निवास करती है। और चौथा स्थान उदयपुर है, दक्षिणी राजस्थान का संभाग, जिसमें 30 यानी कि नागौर में 33 लाख 7 हज़ार जनसंख्या है और उदयपुर में 30 लाख 68 हज़ार जनसंख्या निवास करती है। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहां राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसमें पुरुष और महिलाएं भी इसमें सर्वाधिक है। और अब इसमें यदि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं, अब न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? यहाँ तो वहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होगी, रेगिस्तानी भाग होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा, मैदानी नहीं होगा, रोजगार के अवसर बिल्कुल कम उपलब्ध होंगे, यातायात जो परिवहन की दृष्टि से है वहाँ इतना विकास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर विषम जलवायु होगा तो वहाँ जनसंख्या निवास कम करती है। इसी में से राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है, ये सीमावर्ती ज़िला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। यानी लगभग 38,401 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। 38,401 वर्ग किमी जैसलमेर का क्षेत्रफल है। ये लगभग कुल राजस्थान के जो क्षेत्रफल है उसमें 11.7% की भागीदारी रखता है। तो इस प्रकार राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये जो विषमताएं हैं, वेरिएशन है, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक यानी कि विकट या अलग प्रकार की है। रेगिस्तानी भाग है, मैदानी भाग कम है, सिंचाई के संसाधनों का अभाव है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे जैसलमेर में जनसंख्या कम रहती है। इंडस्ट्री क्षेत्र में लगभग न्यून है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में रहती है मात्र 6,70,000 लोग रहते हैं। मात्र 6,70,000 है। 2 विधानसभा हैं, जैसलमेर और पोखरण। इसके अलावा दूसरा जिला है वो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ भी 26 यानी कि जनवरी 2008 को ये प्रतापगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले से अलग हुआ है। और राजस्थान का कौन सा ज़िला है? ये 33वां ज़िला है। राजस्थान का 33वां ज़िला है वो प्रतापगढ़ है। इससे पहले करौली है जो 32वां ज़िला है। तो इस प्रकार प्रतापगढ़ जो दूसरा यानी कि कम जनसंख्या वाला ज़िला है, जहाँ पे 8 लाख और
8,68,000 लोग रहते हैं। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसका अनुपात देखें तो फिर भी यानी कि इसमें जो विषमता है वो इतनी नहीं है जितनी जैसलमेर में है। तीसरा जो ज़िला है न्यूनतम जनसंख्या वाला वो है सिरोही। सिरोही में मात्र 10,37,000 लोग रहते हैं। 10 लाख जनसंख्या वाला ज़िला जो सिरोही है। सिरोही अरावली पर्वतमाला है, उसमें सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो सिरोही ज़िले के अंदर है। और ये मैदानी भाग नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला यानी कि स्थान माउंट आबू है वो इस ज़िले के अंदर है। पर्यटक की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टूरिज्म पर्यटक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण होने के कारण सिरोही के अंदर कम क्षेत्रफल और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी जनसंख्या है वो लगभग 10,37,000 निवास करती है। इसके अलावा बूंदी जो हाड़ौती क्षेत्र का छोटा ज़िला है, बूंदी क्षेत्रफल में भी ये छोटा है। इसमें 11 लाख और 11,000 लगभग जनसंख्या निवास करती है। और फिर है राजसमंद। राजसमंद ये भी यानी 1991 के अंदर इस ज़िले का निर्माण हुआ था। उसमें राजसमंद के अंदर यानी ज़िला है जो 5वां छोटा जनसंख्या वाला ज़िला है, जिसमें 11,57,000 जनसंख्या निवास करती है। तो यह राजस्थान के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं। अब इस जो दशक है 2001 और 2011 सेंसस की जो यानी 2001 और 11 के अंदर जो जनगणना हुई है जनसंख्या की, उसमें सर्वाधिक वृद्धि कौन से ज़िले के अंदर हुई है? जयपुर के अंदर हुई है मित्रों। सर्वाधिक वृद्धि कौन से ज़िले के अंदर हुई है? जयपुर के अंदर हुई है। जयपुर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लगभग 13,74,000 जनसंख्या वृद्धि है वो अकेले जयपुर में हुई है। इसीलिए कुल जनसंख्या वृद्धि में, वृद्धि प्रतिशत नहीं, कुल जनसंख्या वृद्धि के अंदर संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है 2001 और 11 के मध्य वो जयपुर ज़िले में हुई है। और न्यूनतम जनसंख्या जो वृद्धि है, वृद्धि दर नहीं, कुल जनसंख्या में लोगों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो न्यूनतम कहाँ पे हुई है? बूंदी में हुई है। वहाँ मात्र 1,48,000 व्यक्ति इस 10 वर्षों में बढ़े हैं। अब यदि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि दर के अंदर कौन सा दशकीय वृद्धि दर, कौन सा दशकीय वृद्धि दर? 2001 से 2011 के मध्य। यदि इस दशकीय वर्ष के अंदर राजस्थान में वृद्धि है वो देखें तो सबसे पहले अपन औसत वृद्धि दर देखते हैं। देखो राजस्थान की जो औसत वृद्धि दर है वो कितनी है? 21.31% है। 21.31% है। जबकि भारत की ये यानी कि इससे कम है, 17.7% है। ये राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7, जबकि राज्य की कितनी है? 21.31% है। ये राजस्थान की कुल औसत दशकीय वृद्धि दर है 2001 और 11 के मध्य। अब इसमें भी पिछले दशक के अंदर, पिछले दशक का मतलब है कि 1991 और 2001 के मध्य जो राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 28.41 थी। और अब कितनी हुई? यानी 21.31% रही। अर्थात पिछले दशक की तुलना में इसमें जो कमी हुई है वो कमी कितनी हुई है? 7.10% की कमी हुई है। यानी पिछले दशकीय वृद्धि दर की तुलना में इस दशकीय वृद्धि दर के अंदर 7.10% की कमी हुई है। अब राजस्थान के अंदर कुछ यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले हैं। तो इन दशक के अंदर 10 वर्षों के अंदर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो हुई है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है, संख्या में तो कहाँ हुई है?
जयपुर में हुई। लेकिन प्रतिशत में अपन वृद्धि दर देखें, दशकीय वृद्धि दर में देखें, तो उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें है? बाड़मेर। बाड़मेर ऐसा जिला है जो राजस्थान के अंदर 2001 और 11 के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, यानी वहाँ पे 32.5% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 32.5% की। इसके अलावा दूसरा स्थान किसका है? जैसलमेर का है। जैसलमेर में 31.8% की वृद्धि हुई है। तीसरा स्थान है वो जोधपुर का है 27.7% की। और चौथी जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला बांसवाड़ा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि बाड़मेर और जैसलमेर ये मरुस्थलीय क्षेत्र के ज़िले हैं, फिर भी इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर क्यों रही है? देखो, वृद्धि दर अधिक होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, औद्योगिक विकास अधिक होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है या उसमें वृद्धि अधिक होती है। बाड़मेर और जैसलमेर ये दो ऐसे ज़िले हैं जो खनिज तेल की दृष्टि से, पेट्रोलियम की दृष्टि से, पेट्रोलियम पदार्थ की दृष्टि से ये संपन्न माने जाते हैं। और पिछले कुछ यानी कि वर्षों के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पेट्रोलियम जो खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है, इसका उत्खनन हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे कैरन एनर्जी कंपनी है, L&T कंपनी है, या भारत की ONGC कंपनी, इनके द्वारा इन क्षेत्रों के अंदर तेल उत्खनन के क्षेत्र में बहुत सारे निवेश किए गए हैं, बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस बाहरी राज्यों से बहुत सी यानी कि मजदूर, प्रवासी या कारीगर हैं, वो यहाँ आकर के रहने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ देखें कि बाड़मेर और जैसलमेर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है उसमें बदलाव आया है। इसकी वजह से इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा सिंचाई के पानी की स्थायी उपलब्धता भी अधिक है, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल, इधर नर्मदा नहर का पानी है वो बाड़मेर में आना, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी है वो जैसलमेर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना, पेयजल उपलब्ध होना। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व अधिक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो सामरिक दृष्टि से भी इसकी महत्व अधिक है। तो परिवहन के क्षेत्र का भी विस्तार अधिक हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं और जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। अब ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले थे। अब इनमें से यदि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है? श्री गंगानगर में रही है। कहाँ पे रही है? श्री गंगानगर में मात्र 10% वृद्धि हुई है। और दूसरा है वो झुंझुनू है। झुंझुनू के अंदर ये कितना आंकड़ा है? 11.7% है। तीसरा पाली जी का स्थान आता है, जहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला की श्रेणी में आता है, वो 11.9% है। और चौथा है वो बूंदी है। बूंदी के अंदर यानी कि दशक की वृद्धि दर कितनी रही है? 15.54 रही है। तो सब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो जिले हैं श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं 2001 और 11 के मध्य, उसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा शामिल है। अब दशकीय वृद्धि दर के बाद में अगर राजस्थान की जो वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर मित्रों कितनी है राजस्थान की? 1.95%। यानी राजस्थान की इस दशकीय वृद्धि दर में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.95%। और राष्ट्र की औसत जो भारत की है वो कितनी है? 1.64% है। तो इस प्रकार जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, ये दशकीय वृद्धि दर में अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग रही है। अब जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहें, किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? यदि इसकी डेफिनेशन को देखें तो किन्हीं भौगोलिक प्रदेश में दो समय मानकों के बीच में लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उसे अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या जैसे राजस्थान के अंदर भौगोलिक क्षेत्र में किन्हीं दो समय मानक, जैसे ये 2001 और 11 के मध्य लोगों की जो संख्या के अंदर परिवर्तन हो रहा है,
उसे अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अंतर दो तरीके हैं, एक तो प्राकृतिक वृद्धि होती है और एक कुल जनसंख्या वृद्धि होती है। एक तो होती है प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर और माइनस जो मृत्यु दर है, यानी कि जितने जन्म हुए हैं, जन्म दर का मतलब क्या है कि एक वर्ष के अंदर, किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर 1000 जीवित जन्म है, 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म है, उसको अपन जन्म दर कहते हैं। और किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, उसे अपन मृत्यु दर कहते हैं। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर, इस सूत्र से तो क्या ज्ञात होता है, प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। लेकिन जनसंख्या की कुल वृद्धि दर ज्ञात करनी है, जनसंख्या की क्या वृद्धि दर ज्ञात करनी है, कुल वृद्धि दर। अब कुल वृद्धि दर के लिए क्या करना पड़ता है, कुल वृद्धि दर, तो कुल वृद्धि दर में जन्म दर क्या रही, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास, क्योंकि आजकल जनसंख्या वृद्धि में आप्रवास और उत्प्रवास का भी महत्वपूर्ण रोल है, प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। इससे जनसंख्या की क्या वृद्धि दर होती है, कुल या वास्तविक वृद्धि दर। इससे जनसंख्या की वास्तविकता आती है, वास्तविक वृद्धि दर भी कहते हैं, वास्तविक वृद्धि दर। यदि कुल वृद्धि दर या वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करनी है तो उसके लिए वास्तविक वृद्धि दर के लिए जन्म दर माइनस मृत्यु दर, आप्रवास दूसरे राज्यों से आए कितने और गए कितने, इससे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात होती है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें अपन ने दशकीय वृद्धि दर के आंकड़े पढ़े हैं। नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि दर के अलावा जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।